आपने जो नाम अरशद अली ख़ान गुड्डू साहब का लिया, आज मेरा दिल, मेरी रूह ये ख़ुद स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है कि अरशद अली ख़ान गुड्डू साहब हम लोगों के दरमियान नहीं रहे। और रामपुर की गली गली का एक एक फ़र्द स्वयं गुड्डू साहब से रूबरू था। उन्होंने अपनी तालिबी इल्म के दौर में और छात्र राजनीति के दौर में इतना काम किया था, यानी छात्रों के नेता और जनता का काम करते थे, किसानों का काम करते थे, युवाओं का काम करते थे। और माफ़ करना, आज जो सोशल मीडिया के ज़रिए चंद लोग मनगढ़ंत और झूठी शराफत दिखाकर रामपुर की आवाम को छल चुके हैं, वो तो अरशद गुड्डू के पैर का जूते के बराबर भी नहीं थे जितना अरशद गुड्डू साहब ने संघर्ष किया। सच तो यह है कि रामपुर का जो अपार जनसमूह उनकी मैयत में, उनके जनाजे में शरीक हुआ था, तो वो अरशद अली ख़ान गुड्डू से कहीं ना कहीं मोहब्बत तो थी ही, लेकिन इन तमाम लोगों को उस गलत फ़ैसले की नदामत भी थी कि काश हम अरशद गुड्डू के साथ जाते और एक अच्छे नेता को आगे बढ़ने का। अगर अरशद गुड्डू उस ज़माने में सोशल मीडिया के टाइम में होते या मोइन पठान उस ज़माने की सोशल मीडिया की टाइम में होते, तो हम तो मेरे ख्याल से 3-3 बार एमएलए बन चुके होते। उन फ़ोटोओं को दिखा दिखा के आज क्या होता है, चंद काम किए जाते हैं, उसकी 20 जगह नुमाइश हो जाती है और ऐसे नुमाइशी लोग रामपुर में कामयाब हो जाते हैं। लोग कोड़िए से करोड़िए हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरशद अली ख़ान गुड्डू का कल इंतकाल हुआ। रामपुर सदमे में डूबा। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके साथी मोइन पठान जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, महासचिव हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। सीधे बात करेंगे, क्या कहेंगे कल जिस तरह से खबर आई अरशद अली ख़ान गुड्डू की, क्या कहेंगे? जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरख था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। आपने जो नाम अरशद अली ख़ान गुड्डू साहब का लिया, आज मेरा दिल, मेरी रूह ये ख़ुद स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है कि अरशद अली ख़ान गुड्डू साहब हम लोगों के दरमियान नहीं रहे। उनके आकस्मिक निधन से, उनके अचानक जो इंतकाल हुआ, उसका सदमा पूरे रामपुर में है। और रामपुर की गली गली का एक एक फ़र्द स्वयं गुड्डू साहब से रूबरू था। और मेरे लिए, चूँकि अरशद अली ख़ान साहब मेरे छात्र राजनीति के मोस्ट सीनियर थे, और सच तो यह है कि सन 1989 में जब मैं ख़ुद 15 या 16 बरस का हुआ, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट था, और मैं अरशद अली ख़ान गुड्डू साहब से जुड़ा। वो उस वक्त युवक कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने थे, मुझसे काफ़ी सीनियर थे। लेकिन जो मेरा उनसे पहले दिन से जुड़ना हुआ, तो वो जुड़ाव मेरा उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक था। और मैं ये मानता हूँ कि अरशद अली ख़ान गुड्डू का इब्तदाई संघर्ष का वो पीरियड अगर उनके पुराने साथियों ने देखा है, तो वो पीरियड मैंने भी देखा, हालांकि मैं उनका जूनियर था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अरशद अली ख़ान गुड्डू का जूनियर था, वो मेरे सीनियर थे। उन्होंने अपनी तालिबी इल्म के दौर में और छात्र राजनीति के दौर में इतना काम किया था, यानी छात्रों के नेता और जनता का काम करते थे, किसानों का काम करते थे, युवाओं का काम करते थे। और माफ़ करना, आज जो सोशल मीडिया के ज़रिए चंद लोग मनगढ़ंत और झूठी शराफत दिखाकर रामपुर की आवाम को छल चुके हैं, वो तो अरशद गुड्डू के पैर का जूते के बराबर भी नहीं थे जितना अरशद गुड्डू साहब ने संघर्ष किया है।
और हद ये है कि मैंने खुद देखा कि 8-8, 10-10 हज़ार युवा और छात्र सड़कों पर हुआ करते थे इनके आंदोलन में। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अरशद गुड्डू साहब से सीधे जुड़े हुए थे। कल से जब से ये खबर आई है, हम देख रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा स्टेटस होगा जहाँ पर अरशद अली खां गुड्डू को लेकर संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई होंगी। लेकिन एक जिस तरह से किले का आपने मंजर देखा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि राजनीति में जिस तरह से कई बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उस तरह से लोगों ने उनको प्यार नहीं दिया, कहाँ कमी रह गई? देखें, अगर सच पूछें तो हम सब रामपुर वाले 1-2 बार ज़रूर बहुत ज़्यादा बदनसीब साबित हुए हैं। ख़ास तौर पे मैं इसमें इंक्लूड मैं अपने स्वयं को भी शामिल करके कह रहा हूँ कि असली ईमानदार आदमी को, असली आवाम की खिदमत करने वाले को हम पहचान नहीं पाए। और ऐसे बहरूपिये लोग, ऐसे लोग जिनके चेहरों पर शराफत का और गरीबी का मुखौटा था, और सच ये है कि ऐसे लोग रामपुर में बेचारा बन के कामयाब हो गए कि जिनके घर के लोग स्वयं कहते थे कि इसके पास तो गिलाफ धोने तक का लोटा नहीं है। ऐसे लोग अपने चेहरों पर मुखौटा लगाकर कामयाब हो गए। और अरशद अली खां गुड्डू जैसे काम करने वाले लोग, सच तो यह है कि रामपुर का जो अपार जनसमूह उनकी मैयत में, उनके जनाजे में शरीक हुआ था, तो वो अरशद अली खां गुड्डू से कहीं ना कहीं मोहब्बत तो थी ही, लेकिन इन तमाम लोगों को उस गलत फ़ैसले की नदामत भी थी कि काश हम अरशद गुड्डू के साथ जाते और एक अच्छे नेता को आगे बढ़ने का मौका देते। बहरहाल ये चूँकि राजनीति का मौका नहीं है, ये रामपुर की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ पर जो भी भीख का कटोरा लेकर और भिखारी की शक्ल में और गरीबी का चोला ओढ़ कर आता है, हम सब रामपुर वाले उसको सपोर्ट कर देते हैं, और फिर वो कोड़िए जो हैं वो करोड़िए बन जाते हैं। अच्छा, आखिरी बार आपकी अरशद अली खां गुड्डू से कब बात हुई थी? अरशद अली खां गुड्डू साहब से मेरी आज से कबल 5 रोज़ पहले, इंतकाल से 4 रोज़ पहले और आज से गालिबन 5 रोज़ पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। और हल्का सा शिकवा भी किया कि मोइन खां यार आते नहीं हो। मैंने कहा गुड्डू भाई, मुझे आपकी तबीयत का पता चला है, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए, कहाँ हैं, हम लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो गुड्डू साहब ने कहा मैं दिल्ली अपने रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। तो हमने कहा इंशाल्लाह गुड्डू भाई जब आप वापस आएंगे तो हम लोग आपसे मिलेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और अरशद गुड्डू साहब से फिर मेरी रूबरू ना बातचीत हो सकी और ना ही आगे हो सकेगी। अरशद अली खां गुड्डू वैसे तो भूलने वाली शख्सियत नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछूं कि कौन सी ऐसी बात है जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे उनकी, आपके लिए? अरशद अली खां गुड्डू की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और NSUI की कुर्सी अध्यक्षता की खाली हुई, तो शायद मैं उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा एक्टिव इंसान रहा होऊंगा कि उन्होंने इस कुर्सी पे, इस पद पर या इस ज़िम्मेदारी पर मुझे बिठाया। और जब मेरे छात्र राजनीति में जाहिर सी बात है कि इंसान की ख़ुद की भी मेहनत होती है, क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ होती हैं, हो सकता है वो क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ मेरे अंदर भी हों। बहरहाल मेरी टीम भी वसी से वसी तर होती गई, बहुत बड़ी होती गई। हम गुड्डू खां को हर कार्यक्रम में सपोर्ट किया करते थे और अरशद गुड्डू साहब लम्हा लम्हा बड़े भाई की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह हमें सपोर्ट करते थे। और हद यह है कि मेरे घर में, चूँकि मेरी ख़ुद उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, तो मेरे ख़्याल से 17 साल की उम्र में मैं NSUI का अध्यक्ष बन गया था। सबसे कम उम्र होऊंगा उस ज़माने में, और उस ज़माने में NSUI थी। मेरे बाद के मेरे पहले के नेताओं में तो सईद ज़फ़र खां और बाद में अरशद गुड्डू जैसे गुड्डू साहब जैसे क्रांतिकारी छात्र नेता, जिनके आंदोलनों में इस तरह से पुलिस इकट्ठी होती थी कि जैसे कोई बड़े मिनिस्टर का कार्यक्रम हो। एक छात्र नेता, एक युवा नेता से इतना उस ज़माने का प्रशासन घबराता था। और मेरे बाद के छात्र नेताओं में
फसाद शाहनूर हैं, वो भी NSUI की बेस से आते हैं, उसी बैकग्राउंड से आते हैं, आसिम इजाद आते हैं, ये सब एक्टिव लोग रहे। लेकिन इसके बाद फिर NSUI को मैंने कोई एक्टिव अध्यक्ष या यूथ कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव अध्यक्ष नहीं देखा। अरशद अली ख़ां को हम रामपुर वालों ने खोया ही नहीं है, बल्कि हमेशा इस बात की कहीं ना कहीं तकलीफ़ रहेगी कि हम रामपुर वाले अरशद गुड्डू साहब के साथ इंसाफ नहीं कर सके। अच्छा, एक और राजनीतिक सवाल बन रहा है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, रामपुर नहीं है, रामपुर तो अब नज़ीर बन जाएगा अरशद अली ख़ां गुड्डू को लेकर, बहुत बार रहा है कि अच्छे लोग हमेशा राजनीति में जो हैं वो पीछे हो जाते हैं और जो बहरूपिया जिनको कहते हैं मकोटा लगाए हुए लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है, और अगर वजह है भी तो फिर जनता जो सुन रही है आपको वो किन बातों पर एहतियात करे, मतलब क्या चीज़ ढूंढे नेताओं में, मतलब जो ताकि सही लोग आ जाएं? मोहतरम, इसका जवाब तो स्वयं आपके पास भी है, लेकिन आप चूँकि मुझसे सुनना चाहते हैं। रामपुर की आवाम जानती है कि मोइन पठान में भी कुछ ऐसा था कि वो उत्तर प्रदेश के किसी ऐवान में बैठने के लायक थे। नहीं, आप तो राजनीतिक शिकार हो गए। राजनीति का शिकार हो गए, बहरहाल राजनीति का शिकार भी हो गए, लेकिन कोई अब गिला और शिकवा नहीं है। वजह यह है कि इंसान है, हमारे नसीब में शायद वो तमाम चीज़ें नहीं थीं जो हमसे बाद वालों को मुखौटा लगाकर भीख का कटोरा। नहीं आए। हाँ, मैं तो मैदान में नहीं आया, मौका नहीं मिला। जैसे अरशद अली ख़ां गुड्डू चुनाव मैदान में आए और जनता ने उनको नहीं दिया वोट, नहीं जिता पाई, तो ऐसे लोगों को, मतलब जैसे चलिए कोशिश हो, आपका तो नसीब कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरे अल्फाज ही कहेंगे। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ करा कि कुछ फ़ैसले रामपुर वाले बहुत अच्छे करते थे और किए हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले रामपुर वालों ने बहुत कमज़ोर किए। और हद ये है कि खुसूसी तौर पे हम पर्टिकुलर पठानों में एक ये मिजाज होता है कि वो दूसरे को कोशिश ये करता है कि किसी अच्छे वाले को भी सामने नहीं आने देना चाहता। तमाम रामपुर के पठान इकट्ठे हो गए और एक मजबूत शख्स को, एक शानदार इंसान को हम चुन ना सके। ये हमारी बदनसीबी है, गुड्डू खां की कमी नहीं। ये पठानवाद है या फिर कोई और, मतलब सभी कम्युनिटियों में ऐसा है? सभी वाद है या फिर कोई और, मतलब कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है, लेकिन बिलखुसूस क्योंकि पठान बाहुल क्षेत्र है, रामपुर के पठानों ने ख़ास तौर पे, अच्छा, पठान जो है मिजाज का ख़ुद भी बहुत ज़्यादा नरम दिल होता है और बहकाने में आ भी बहुत जल्दी जाता है, इंक्लूड मी। मुझ जैसे लोग जब रामपुर के बहरूपियों को, मुखौटा लगाए हुए लोगों को बेचारा कहने लगे थे, तो जब ये याद रखना, जब किसी भी समाज में किसी नेता को बेचारा कहा जाने लगे तो समझिए वो जीतने के करीब है। तो लोगों ने मुखौटे लगाए, लोगों ने गुर्बत दिखाई, लोगों ने अपने फ़र्जी काम दिखाए। अगर अरशद गुड्डू उस ज़माने में सोशल मीडिया के टाइम में होते या मोइन पठान उस ज़माने की सोशल मीडिया के टाइम में होते तो हम तो मेरे ख्याल से 3-3 बार MLA बन चुके होते। उन फ़ोटोओं को दिखा के आज क्या होता है, चंद काम किए जाते हैं, उसकी 20 जगह नुमाइश हो जाती है और ऐसे नुमाइशी लोग रामपुर में कामयाब हो जाते हैं। लोग कोड़िए से करोड़िए हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, बहुत ज़रूरी और अहम बातें मोइन पठान जी ने हमसे साझा की अरशद अली ख़ां गुड्डू को लेकर। हम किसी दूसरी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिए।